दोस्तों, लक्ष्मण जी ने भी श्री राम से धोखा किया था। आखिर क्यों श्री राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा दी थी, और लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिसकी वजह से उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी थी। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि श्री राम जी के प्यारे भाई लक्ष्मण ने श्री राम जी की सेवा करने के लिए 14 वर्षों के लिए अपनी निद्रा का भी त्याग कर दिया था। लेकिन फिर भी लक्ष्मण से जुड़ी एक बात ऐसी है जिसे खुद स्वयं श्री राम भी नहीं जान पाए थे। वैसे तो श्री राम जी के 3 भाई थे, लेकिन उन सभी में लक्ष्मण उन्हें सबसे प्यारे थे। लेकिन 14 साल एक साथ रहते हुए भी भगवान राम अपने भाई का एक जो राज था वो नहीं जान पाए थे, और आज हम आपको उसी रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। इसी वजह से इस वीडियो को आखिर तक ऐसे ही देखते रहिएगा। दोस्तों, वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने अपनी निद्रा के साथ साथ भूख का भी त्याग कर दिया था। इन वनवास के दिनों में उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था, लेकिन भगवान राम हर दिन उन्हें खाने के लिए फल देते थे, पर लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे, और इसके बारे में भगवान राम को भी कभी पता नहीं चल पाया। तो आखिर में ये राज तब खुला जब लंका विजय करने के बाद राम जी के राज्य में वापस लौटने के बाद राज्यसभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी, और वहां पर सभी लोग भगवान राम की लंका विजय की कहानी को बड़े प्यार से सुन रहे थे। लेकिन उस सभा में मौजूद गुरु वशिष्ठ जी बोले कि आज मैं आपको वनवास की एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके बारे में स्वयं श्री राम जी भी नहीं जानते होंगे, और ये बात सुनने के बाद राम जी को भी इस पर विश्वास नहीं होगा। पूरी सभा के सामने जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने बताया कि 14 सालों तक लक्ष्मण ने वनवास के दौरान भोजन नहीं खाया था, ये बात सुनकर वहां पर सभी लोग दंग रह गए। लेकिन गुरु जी की इस बात को सुनकर श्री राम जी बोले कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गुरुवर मैं हर रोज एक टोकरी में फल भरकर लक्ष्मण को खाने के लिए देता था। इसलिए गुरुवर मैं इस बात को कैसे मानूं कि लक्ष्मण ने 14 सालों तक कुछ खाया नहीं था। इस पर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपकी शंका का उपाय सिर्फ लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी को बुलाया गया, और फिर लक्ष्मण जी ने राम को बताया कि गुरु जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि भैया जब आप मुझे टोकरी भरकर फल खाने के लिए देते थे तो मैं उन फलों को अपनी शक्ति से अयोध्या भेज देता था। ये सब सुनने के बाद में श्री राम जी ने कहा कि अगर तुम ऐसा करते थे तो क्या आज भी वो खाना अयोध्या में मौजूद है। तो ये कहने के बाद लक्ष्मण जी बोले कि चलिए भैया, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस जगह ले चलता हूं जहां पर 14 वर्षों से ये सारा खाना मैंने इकट्ठा करके रखा है। और जब ये सभी उस जगह पर पहुंचे तब वहां पर मौजूद खाने को देखकर भगवान राम भी आश्चर्य में पड़ गए। वहां पर 14 वर्षों के खाने का ढेर लगा हुआ था, लेकिन जब उस खाने की गिनती की गई तो उस खाने में 4 टोकरी यानी कि 4 दिन का खाना कम था। तो इस पर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से सवाल किया कि 4 दिन का खाना कम क्यों है, क्या तुम 4 दिन खाना खा गए थे? इस पर लक्ष्मण जी ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इन 4 फलों की टोकरियों के कम होने के पीछे भी कारण मौजूद है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को याद दिलाने के लिए कहा कि भैया, जब हम वनवास के लिए घर से निकले थे तो पहले दिन ना तो आपने भोजन किया था और ना ही मुझे दिया था। इसके बाद जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी और उसकी खबर भी जब आपको मिली थी तो उस दिन भी आपने भोजन ग्रहण नहीं किया था, और इस दिन भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। फिर इसके बाद जब रावण ने सीता भाभी का हरण किया था तो उस दिन भी दुख के मारे आपने कुछ नहीं खाया था और ना ही मुझे दिया था। फिर इसके बाद युद्ध में जब मेघनाथ ने मुझे शक्तिवान मारा था तो उस दिन भी आपने कुछ नहीं ग्रहण किया था। इसलिए इस 14 वर्ष के खाने में से 4 दिनों का खाना कम है। ये सब सुनने के बाद भगवान राम की आंखों में प्यार और भी ज्यादा अपने भाई के लिए उमड़ पड़ा, और उन्होंने लक्ष्मण को गले लगाते हुए पूछा कि भाई, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? लेकिन इसके बदले में लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, आप मुझे खाना खाने के लिए रोज देते थे, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये खाना मुझे जरूर खाना है। इसीलिए ये खाना मैं नहीं खाता था, क्योंकि मैं आपके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करता था। लेकिन भैया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि आप जानते होंगे कि मेघनाथ को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक कुछ खाया ना हो, और न ही उस व्यक्ति ने किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। इसलिए भैया, मैंने 14 वर्षों तक खाना त्याग किया था, और इन 14 वर्षों में मैंने भाभी का कभी भी चेहरा नहीं देखा। मैं उन्हें सिर्फ पैरों से ही देखकर पहचान जाता था। इसी वजह से भैया, मैं मेघनाथ को युद्ध में मार पाया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप भी भगवान राम के सच्चे भक्त हैं और उनके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहेगी।